अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डायपोल मोमेंट को। तो ये डायपोल मोमेंट क्या होती है, तो इसको डिफाइन करने से पहले हम लोग कुछ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से कोई कंडीशन सपोज कर लेते हैं। लेट्स से हमारे पास कोई चार्ज पॉजिटिव चार्ज Q है और यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज जो है माइनस Q है और इनके दरमियान जो है सेपरेशन D है। तो हमारे पास जो डायपोल मोमेंट होती है वो हमारे पास इक्वल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। लेट्स से Q है, चाहे प्लस Q हो माइनस Q हो, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। हमने उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है जो उनके दरमियान सेपरेशन D है। तो ये जो क्वांटिटी है इसको हम लोग डायपोल मोमेंट का नाम देते हैं। अच्छा, इसका लेट्स से हम लोग इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको छोटा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाता चलूँ। जैसे हमारे पास डिफरेंट मैसेज होते हैं M1, लेट्स से यहाँ पे कोई M2 है और यहाँ पे कोई मास M3 है। तो इनका कहीं जो सेंटर ऑफ मास है वो इफेक्टिव सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ पे कहीं बन रहा होगा। अच्छा, ये चीज़ माइंड में रखते हुए आप इसी तरह ये सपोज करें कि लेट्स से यहाँ पे अब कोई नेगेटिव चार्ज बॉडी है, उसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी कोई बॉडी है, उसके ऊपर भी कोई चार्ज है माइनस Q, इसके ऊपर भी कोई माइनस Q। तो इनका जो इफेक्टिव चार्ज होगा वो कहीं यहाँ पे सेंटर में बन रहा होगा, कुछ लेट्स से माइनस कैपिटल Q बन रहा होगा। अच्छा, तो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं वो उनकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस किस्म की होती है, लेट्स से कि उनका जो इफेक्टिव जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज और इफेक्टिव सेंटर ऑफ जो चार्ज है वो पॉजिटिव का, वो यहाँ पे किसी सेपरेशन D पे बन रहे होते हैं। लेट्स से नेगेटिव चार्ज कुछ इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उनका जो सेंटर ऑफ चार्ज है वो यहाँ पे बन रहा है, और पॉजिटिव चार्जेस कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो उनका जो इफेक्टिव सेंटर ऑफ चार्ज है वो कहीं यहाँ पे बन रहा होगा। हम लोग इन सारे चार्जेस को इग्नोर कर देते हैं और जो सेंटर ऑफ चार्जेस होते हैं, लेट्स से वहाँ पे कोई चार्ज Q बन रहा है और जो हमारे पास उनके दरमियान जो दो सेंटर्स हैं उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस D है, तो हम लोग उस Q को मल्टीप्लाई करेंगे D से, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें उस मटेरियल का, उस मॉलिक्यूल का हमें जो है वो उस मॉलिक्यूल की हमें डायपोल मोमेंट मिल जाएगी। अच्छा, डायपोल मोमेंट हमारे लिए क्या डिफाइन करती है? डायपोल मोमेंट हमें बताती है आया मॉलिक्यूल जो है या वो कोई भी एटम है या कोई भी जो इस तरह का चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास पोलर हैं, या वो मटेरियल, वो एटम या वो मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर नेचर का है। तो उस हिसाब से वो फिर अपने अपने रिएक्शंस और अपने अपने मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास शो करते हैं। अब मिसाल के तौर पे जिस तरह हमारे पास वाटर है, लेट्स से ये H2O है, यहाँ पे कोई जो ऑक्सीजन एटम पड़ा हुआ है जिसके अंदर हमारे पास 8 प्रोटॉन हैं और 8 ही इलेक्ट्रॉन हैं। अच्छा, एक ऑक्सीजन एटम है तो इसका जो इफेक्टिव सेंटर ऑफ चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव वो एग्जैक्टली एक ही लोकेशन के ऊपर बन रहा होगा। तो जो सिंगल ऑक्सीजन एटम है उसकी जो डायपोल मोमेंट होती है हमारे पास 0 होती है, लेकिन जिस वक्त उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है अपनी, यहाँ पे लेट्स से हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया, अब जिसकी हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपनी साइड पुश कर लेगा। ठीक हो गया। अच्छा, जो है लेट्स से ये कोई दूसरा ऑक्सीजन एटम है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। तो इधर यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन की ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं इनको अपनी तरफ कुछ ज़्यादा ही क्या कर लेगा, पुश कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसका नतीजा क्या बनेगा? इसका नतीजा ये बनेगा कि जो सेंटर ऑफ इफेक्टिव सेंटर ऑफ चार्जेस हैं इसके ऑक्सीजन एटम पानी के वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, वो लेट्स से अगर यहाँ पे पॉजिटिव बन रहा है तो यहाँ पे वो नेगेटिव बन जाएगा। इन दोनों का जो इफेक्ट है और बाकी इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट है, वो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमारे पास उसके अंदर
कोई सेपरेशन जो है वो डी बन जाएगी, तो हमें उस मटेरियल की जो है नेचर के बारे में पता चल जाएगा कि वो मटेरियल जो है हमारे पास पोलर है और उसके रिएक्शंस किस किस्म के होंगे, पोलर मटेरियल्स के साथ होंगे। या एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जिस तरह सोडियम क्लोराइड है, इसमें क्या होगा, जो सोडियम के करीब पॉजिटिव जो सेंटर ऑफ चार्ज है वो सोडियम के करीब बन जाएगा और क्लोरीन के करीब जो है वो नेगेटिव बन जाएगा। तो इस मटेरियल की भी हमारे पास जो है वो डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करती है। तो डायपोल मोमेंट को हम लोग मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़, उसकी जो नेचर है उसको स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। लेट्स से हमारे पास कोई मटेरियल है और फॉर इंस्टेंस जो उसकी डायपोल मोमेंट लेट्स से थोड़ी देर के लिए हम सपोज कर लेते हैं इनिशियली एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। जिस वक्त हमने उसके क्रॉस में जो है हम लोगों ने अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो क्या काम हुआ कि वो मटेरियल थोड़ा सा, वो जो एटम है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, नेगेटिव चार्ज उसका थोड़ा सा इस साइड पे डिस्प्लेस हो गया और जो है पॉजिटिव चार्ज उसका थोड़ा सा नेगेटिव चार्जेस की तरफ डिस्प्लेस हो गया। अच्छा, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो d बन गया, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास लेट्स से इनिशियली जो वो एटम था वो इस तरह था, उसकी ओरिएंटेशन कुछ इस तरह थी, लेकिन जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्विच ऑन करेंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ भागेगा और जो नेगेटिव चार्ज है, जो नेगेटिव एंड है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागेगा। तो उसके ऊपर एक फोर्स F एक्ट करेगी जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी। तो हमारे पास जो इस ओवरऑल एक डायपोल है उसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट करेगा। तो हमने पढ़ा हुआ है कि टॉर्क का जो फार्मूला है R क्रॉस F है। तो ये जो डिस्टेंस है, लेट्स से ये टोटल डिस्टेंस d है, तो जो जिस पॉइंट के अराउंड ये रोटेट करेंगे जो ये जो डायपोल हैं, ठीक है, लेट्स से वो d/2 डिस्टेंस पे, वो डिस्टेंस जो है दोनों से इक्वल डिस्टेंस है d/2, तो जो टोटल टार्क होगा d/2 इंटू QE, इतनी फोर्स लगेगी इस एंड के ऊपर और इतनी ही फोर्स लगेगी इस एंड के ऊपर। तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो टोटल टार्क है वो हमारे पास ये बन जाएगा। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास Q को हम लोग साइड पे कर लेंगे, D क्रॉस E। ये जो हमारे पास D क्रॉस E है ये हमारे पास बन जाता है D क्रॉस E, ये हमारे पास बन जाता है डायपोल मोमेंट Q इंटू P। अच्छा, तो ये डायपोल मोमेंट क्या काम करेगी, इसके ऊपर टार्क एक्ट करवाएगी, इसको रोटेट करेगी, अपनी डायरेक्शन में कोशिश करेगी कि ये जो डायपोल मोमेंट है ये इस तरह कोशिश करेगी कि इसके ऊपर जो ये जो मटेरियल, ये जो हमारे पास डायपोल है इसके ऊपर जो इसकी ओरिएंटेशन इस तरह हो कि इसके ऊपर मिनिमम टार्क आ जाए। अब टार्क की डायरेक्शन किस तरफ होगी हम लोग देखेंगे कि लेट्स से अगर ये डिस्टेंस इनिशियली d इस तरह था, d परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड था और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इस तरह था इस डायरेक्शन में, तो जो टार्क है वो इनके दोनों के परपेंडिकुलर, इन दोनों डायरेक्शंस के परपेंडिकुलर, लेट्स से ये अगर x डायरेक्शन है ये y है तो वो z डायरेक्शन में या नेगेटिव z डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो इसको डायपोल मोमेंट को अपनी डायरेक्शन में अलाइन कर देगा। और ये केस हमारे पास पोलराइजेशन के अंदर हम लोग जिस वक्त मुख्तलिफ मटेरियल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो हम लोग वहाँ पे ये केस को इस तरह स्टडी करते हैं।